हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क करें। चैनल पर एंड रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेट्स सी। मास्क्ड। ओके डियर्स, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर फर्स्ट कार्ड वी हैव अवेकनिंग इन आई लव यू इनर चाइल्ड, फियर फीलिंग ब्लू अर्निंग और taking care of your inner peace, divine marriage, 41 44 123 high priestess family lineage, don't judge your twin flame। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, या फिर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको जज कर रहे हैं अगर, तो एक गाइडेंस बार बार निकल के आ रही है कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर हुआ, ये फैमिली लिनेज की वजह से हुआ, यानी एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से हुआ है। कोई कर्स आप दोनों के बीच में आया था जिसकी वजह से ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हुई हैं। सो यहाँ पर आप दोनों के लव के बीच में कुछ भी नहीं बदला है। आप जैसे पहले एक दूसरे को चाहते थे वैसे ही आज भी आप एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, जो डिफरेंसेस आए हैं, वो फैमिली लीनेज की वजह से आए हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से आए हैं। जो कर्स आप लोगों के ऊपर चल रहा था उसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर एक सिचुएशन बना दी थी उस कर्स ने ऐसी, जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ा। तो आप एक दूसरे को जज ना करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेपरेशन आया है तो आपकी जजमेंट्स होंगी आपके पार्टनर के प्रति, या उनकी जजमेंट्स होंगी आपके प्रति। बट अगर आपको 1% भी अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि आपका पार्टनर लॉयल था, जेन्युइन था, कुछ ना कुछ आउटर कुछ भी ना कुछ हुआ है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैम बाहरी तरफ से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कुछ इस तरीके का जब आपको फील होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल थे, आप उनके लिए लॉयल थे। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हुई हैं आपके कनेक्शन में, वो किसी बाहरी इंसान की वजह से हुई हैं। जब आपको ऐसा फील होता है, इट मीन्स हो सकता है वहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्स वर्क कर रहा हो, आप लोगों के एंसेस्ट्रल कर्मा जो थे वो बीच में आए हो, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में गए हो। लेकिन क्योंकि आप सेपरेशन में गए हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या था, या वो आपके लिए क्या फील करता है। देखो आप हर इंसान इस दुनिया में खाना खाता है सुबह शाम, और वो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ, या जो इंसान है मेरे सामने, वो आखिर क्या है। वो अगर वो लालची है, चीटर है, लॉयल है, धोखेबाज है, आखिर वो क्या है, हर व्यक्ति जानता है। अगर अगर आपको जवाब चाहिए तो आप भीतर से उसका जवाब बहुत भली भांति ले सकते हो। यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि जिन दोनों लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड होता है, लव कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेम शब्द एग्जिस्ट कर रहा है,
उनके बीच में अगर सेपरेशन क्रिएट हो भी जाए, ठीक है, तो भी उन दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। कोई तीसरा बीच में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उसने उस व्यक्ति ने आपकी जगह किसी और को दे दी, आपकी जगह किसी और ने ले ली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लव कभी भी ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से मैं अभी तक बता चुकी हूँ अपनी कई रीडिंग्स में, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आप जिसके साथ रहते उसके साथ आपको लव हो जाता, ठीक है। आजकल लोगों को पार्टनर तो छोड़िए, फैमिली में एक दूसरे के प्रति नहीं है, ठीक है। फैमिली में भी जो फैमिली लोगों को मिलती है वहाँ पर लोगों के बीच में प्यार नहीं है, तो आप पार्टनर से तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये एक गुण होता है जो व्यक्ति के अंदर तब आता है जब वो सामने वाले को बहुत अच्छे से अपने साथ जुड़ा हुआ पाता है, ठीक है। और एक बार आपका जुड़ाव किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो वो इतना आसान नहीं होता कि कोई उसकी जगह ले। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है एंसेस्ट्रल कर्स, एंसेस्ट्रल कर्मा की, कि कुछ चीज़ें एंसेस्ट्रल कर्स या कर्मा की वजह से बहुत स्ट्रांग आई थी, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में थे। और यहाँ पर जजमेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि जजमेंट्स मत दीजिए, क्योंकि जज आप करें चाहे वो करे, जजमेंट्स आप कितनी भी दे लें, यहाँ पर गलती ना उस इंसान की पूरी है ना आपकी पूरी है। यहाँ पर ऐसा होता है ना, कई बार आपने बोलते हो सुना होगा, ना मेरी गलती थी ना उसकी गलती थी, समय की गलती थी। तो यहाँ पर वो समय कुछ और नहीं, आपका आपका एंसेस्ट्रल कर्मा था या एंसेस्ट्रल कर्स था जो आप लोगों के कनेक्शन को बिगाड़ के गया है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस एंड एंजल नंबर 1 2 3। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आने का मतलब है यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, हिडन पावर्स उनकी बाहर निकल कर आई हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन से बहुत अच्छे से ये जान सकते हो कि आपके पार्टनर क्या है। आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करिए और आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी पर्टिकुलर एनर्जी है, आप जान सकते हो। आप ये चीज़ पर्सनल रीडिंग से भी जान सकते हो। जैसे कई बार आते हैं लोग इस तरह की रीडिंग लेते हैं कि मैम मेरे पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। आप बस इंटेंशंस बता दीजिए मेरे लिए कि वो जो उसकी इंटेंशंस है वो मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या वो सच में मेरे को चीट कर रहा था या फिर उसके अंदर फीलिंग्स थी। हम दोनों सेपरेशन में है वो एक डिफरेंट केस है, ठीक है। वो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसके रीजंस इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली कर्सेस हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल कर्सेस हो सकते हैं, खुद का कर्मा हो सकता है। उसके सेपरेशन के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन जानना लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करता है। लोग पूछते हैं कि इंटेंशंस बता दीजिए, इंटेंशंस भी क्या यही थे इसी तरीके की चीज़ें करने के। तो इंटेंशंस अगर आपके पार्टनर के ऐसे नहीं थे तो रीडिंग में क्लियर निकल के आता है कि इंसान के इंटेंशंस आपको लेकर बुरे नहीं हैं, गलत नियत से उसने कोई भी काम नहीं किया है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो कहीं न कहीं इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि उसको करनी थी, उसको आपके साथ बिगाड़नी थी या फिर उसको आपको बर्बाद करना था या फिर वो इसी उद्देश्य से आया था। ऐसा रीडिंग में निकल कर कभी नहीं आता है। जब भी इंटेंशंस की रीडिंग, हाँ, जिनकी इंटेंशंस खराब होते हैं, उनका क्लियर आंसर आता है कि इस इंसान को जिसको आप समझ रहे हो ऐसा, वो ऐसा इंसान नहीं है। उसके रियल में इंटेंशंस आपको लेकर खराब थे और वो आपकी लाइफ़ के अंदर उद्देश्य से ही ऐसे आया था कि वो आपको कोई हानि पहुँचाए या कोई तकलीफ दे, वो इसी उद्देश्य से आए थे या वो सिर्फ अभी तक आपका फ़ायदा उठा रहा था, उसको आपसे कोई प्यार-व्यार नहीं है। ऐसी भी कई बार रीडिंग्स निकल कर आती हैं। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में ऐसा निकल के आता है कि उनका पार्टनर बहुत जेन्युइन है, लॉयल है, ठीक है, उसके अंदर इंटेंशंस खराब नहीं है, वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लवर्स हैं, सेपरेशन में हैं लेकिन वो सेपरेशन परमानेंट नहीं है। तो कुछ ऐसी भी रीडिंग्स आती हैं। तो कैसे पता चले ये आप खुद से जानना चाहते हो तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत अच्छे से ये जान सकते हो, क्योंकि जब भी आपका अंदर मन बोल रहा है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं है, इट मीन्स वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपका अंतर मन बोल रहा है कि देखो जितनी चोट आपको लगी उतनी सामने वाले को भी लगी है, ठीक है, तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को बिल्कुल ले सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ये कुछ बाहरी तौर पर हुआ है। कई बार ब्लैक मैजिक से लोगों को अलग किया जाता है, ठीक है? तो लोग इस केस में लोग अलग तो हो जाते हैं, सेपरेशन तो ग्रेट हो जाता है लेकिन फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं, ठीक है? फीलिंग्स आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, उसकी एक अवधि होती है कि अगर आपने किसी ऊपर ब्लैक मैजिक कर भी दिया है तो उस इंसान का दिमाग आप भ्रमित कर लेते हो, लेकिन उसका जो दिल है वो उसे आप नहीं पा सकते हो, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंजल नंबर 1 2 3 जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूनियन बहुत पास आ रहा है। आप में से कुछ लोगों की डिवाइन मैरिज डेस्टाइन्ड है और वो होनी है। तो जब भी आपको नंबर 1 2 3 दिख रहा है या 144 दिख रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी मैरिज के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या फिर आप उसके पास ही आगे बढ़ रहे हैं। मैरिज तो होगी, जिनकी लिखी हुई है, जो लिखवा कर लाए थे लेकिन सिर्फ कर्ज की वजह से उनकी मैरिज ब्रेक हो गई या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा इश्यू आ गया या फिर मैं कुछ समय के लिए सेपरेशन में चले गए, लोगों ने हंगामा क्रिएट कर दिया। ऐसे लोगों के केस में हीलिंग जो हम कहते हैं कि यूनिवर्स कनेक्शन हील करता है, आपको टैरो रीडिंग से भेजता है, आपको इनर वर्क के लिए सजेस्ट करता है, आपके पार्टनर को समझाने का प्रयास करता है। ऐसे केस में यूनिवर्स अपना सारा काम करने के बाद
मैरिज 100% कराओ, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो शादी को रोक ले, ठीक है। और मैंने ये भाषा इसीलिए बोली क्योंकि ये बात सच है, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के बिहाफ में कुछ बोलते हैं ना, तो हमारे शब्द कुछ ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि पता है इंसानों को बहुत घमंड होता है कि वो कर रहे हैं, ठीक है। उनका घमंड ऐसे जैसे होता है ना कि चटनी बना देते यूनिवर्स उनके घमंड की, कि तुमको लगता था तुम्हारा घमंड यहाँ काम आएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो इसीलिए हुई है क्योंकि उसके पीछे कोई रीज़न है, कारण है, ठीक है। कारण खत्म, निवारण शुरू, और जहाँ निवारण शुरू वहां पे हो अगर कोई धरती पे जो आ जाए कि हम ये शादी रोकना चाहते हैं, रोक के दिखाए। यहाँ डिवाइन मैरिज है। डिवाइन मैरिज मतलब वो मैरिज जो यूनिवर्स के द्वारा डेस्टाइंड है, तो उसे आप नहीं रोक सकते, वो ऑटोमेटिक प्लान हो जाएगी। जब प्लान हो जाएगी तो लोग उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे तो कॉर्नर लगा दिए जाओगे। ज्यादा है ना, आपने अक्सर लोगों को बोलते हो सुना होगा कि जब समय का सिक्का चलता है ना आपके फेवर में, तो दुश्मन भी सर झुकाते हैं, ऐसा आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा। तो वही समझ लीजिए कि उस समय आपका नहीं था जब, तो आपकी बनी बनाई चीजें बिगड़ गई। लेकिन जिस दिन समय आपका फेवर करेगा या जिस दिन समय आपके फेवर में होगा, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सारे सिक्के, सारे पजल, सब अलाइनमेंट में, सब कुछ एकदम फिट फाट, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, डिवाइन मैरिज कार्ड, ओके। कभी कभी मज़ा आता है ऐसे रीडिंग करने में, क्योंकि ना जब इस तरह की रीडिंग होती है ना, इस तरह की कनेक्शन जुड़ते हैं, कभी इस तरीके की रियूनियन होता है ना, तो मज़ा आता है। उन लोगों का घमंड टूटता है जो अपने आप को शहनशाह और बादशाह मानकर बैठे हैं, वो भी ईश्वर की बनाई दुनिया के अंदर, ठीक है। भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। उनको याद दिलाना पड़ता है परमात्मा को कि तुम आज भी इंसान हो, ठीक है, तुम भगवान नहीं हो, हमारी जगह नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। सो आप पीस बना कर रखें, ठीक है। आपके पार्टनर से बोला जा रहा है कि आप पीस में रहें, आप परेशान ना हो ज़्यादा। और ये सेम मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि आराम से रहो, पीस में रहो, शांति में रहो, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपसे छीन कर कोई लेकर नहीं जा सकते। जो आपका है वो तो कहीं भी चला जाए, घूम फिर के आएगा। और जितनी बार आपको ऐसा फील हो कि वो आपका नहीं था या किसी कहीं और चला गया, तो उसे फ्री छोड़ो, क्योंकि परमात्मा अगर आपको लौटाएंगे तो वो पहले से 10 गुना बेहतर करके आपको लौटाएंगे। और अगर परमात्मा की ऐसी ख्वाहिश है कि वो नहीं लौटाना चाहते, मान लीजिए कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपको देंगे वो आपकी उम्मीद से बहुत अच्छा देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ ना, हमेशा डिवाइन पे फुल फेथ, 100% सरेंडर मोड एंड अपना अच्छे से काम करो, अपने गुण सुधारो, क्योंकि उसी से जिंदगी चलनी है, ठीक है। जो एनर्जी आ रही कि रिलैक्स रहो, पीस में रहो, शांति में रहो। यहाँ पर है इनर चाइल्ड फियर। आपके पर्सन के अंदर कुछ इनर चाइल्ड फियर भी थे जो कारण बने थे आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, तो वो फियर भी इस पर्सन ने इस पर्सन के यूनिवर्स सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर है फीलिंग ब्लू, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हम नहीं माफ़ करेंगे, बेईमानों को माफ़ी नहीं मिलती, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको ऐसा हो जाना चाहिए उनके साथ। अगर आप माफ़ नहीं करते हो, आप जब तक माफ़ नहीं करते हो तब तक यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं करता, आपको ये मालूम है। यूनिवर्स आपके लिए काम तब करता है जब आप माफ करके फ्री छोड़ देते हो, ठीक है। एक चीज बताती हूँ, जब द्रौपदी के साथ गलत हुआ था उस टाइम पर भी भगवान हरि ने उनसे बोला था कि आप माफ कर दें, पहले आप माफ कर दें, माफ करने के बाद फिर प्रोग्राम हम सेट करेंगे पूरा, कैसे होना है क्या होना है, लेकिन पहले आप माफ कर दें। तो यहाँ पर आपको पहले माफी का मतलब हो गया कि क्या मैंने तुझे अभी के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर माफी का मतलब होता है कि आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो, फिर यूनिवर्स आपको चलाना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि माफी मिल गई तो लोग को जाने दिया, नहीं नहीं नहीं, हरि ने माफी दिलवा दी थी, लेकिन उन्होंने फिर तैयार किया था एक बड़े युद्ध के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माफी का मतलब होता है कि अभी हमने तुम्हें माफ किया, फिर यूनिवर्स आपको सरेंडर करवा के आप ही को प्रिपेयर करता है और उन लोगों के अगेंस्ट में लेकर आता है या उनके सामने खड़ा करता है। जिसको तुमने कमजोर माना, देखो जरा उसकी रियल पावर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है फीलिंग ब्लू कार्ड के साथ कि आपके पर्सन जो है ना, कुछ लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को माफ नहीं कर पा रहे। उनका ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बादशाह में बहुत गलत हुआ है, जिसकी वजह से ब्लॉक्स नहीं हटते। ब्लॉक्स हटाने के लिए आपका माफ करना इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स के साथ चलना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सरेंडर करना बहुत ही मस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर है अवेकनिंग, आई लव यू। आपके पर्सन की जागृति तो डेफिनेटली हुई है। सो उनको आपके पे बहुत ज़्यादा इस वक्त में प्यार आता है, आपको आपको लेकर उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, लविंग है, क्योंकि आपके पर्सन की थर्ड आई अवेकनिंग डेफिनेटली हो चुकी है। यानी कि वो इंसान आपको पहचान तो गया है कि आप उनके कौन हैं, ठीक है। हम आपके हैं कौन, इसका आंसर आपके पर्सन ने तलाश कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सभी पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, उनका उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि एटलीस्ट उन्होंने ये तो पहचाना कि हम आपके हैं कौन, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है।
आपको रीडिंग कैसी लगी और आपको कितना मज़ा आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप अपने कमेंट्स में चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। एंड आगे भी बढ़िए, ठीक है। और जो जितना लेट करेगा चीज़ों को सीखने में, वो उतना ही पाने में भी लेट करेगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।